हेलो बच्चों, ये आपकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 0, एट एक्स इजिकल टू माइनस 3 एंड एट एक्स इजिकल टू 5। तो इन तीनों पॉइंट पे क्या करना है, चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो देखिए हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3 है। वो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम चेक क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, उस पॉइंट पे उसकी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तीनों चीज़ें इक्वल आई हैं इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो लेट अस हैव सब फर्स्ट पॉइंट एक्स इजिकल टू 0। तो जब एक्स इजिकल टू 0 पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ी छोटी एफ ऑफ एक्स हमारा है 5x माइनस 3। ठीक है, तो जब मैं यहाँ 0 से छोटी वैल्यू रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा पूरा, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -3, यानी कि ये अप्रोच करेगा -3 को। तो मैं लिख सकता हूँ -3 आएगा इधर। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ा बड़ा ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 5x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, जब मैं 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो ये पूरा 0 से थोड़ा बड़ा आएगा -3, यानी कि ये भी -3 का अप्रोच करेगा, -3 आ जाएगा इसका आंसर भी। और अब निकालते हैं एफ ऑफ 0 एग्जैक्ट -3 आएगा ये भी। तो ध्यान से देखिए, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 0। अब बात करते हैं फॉर एट एक्स इजिकल टू -3। -3 के लिए भी देखिए सेम वही होगा। अब -3 यहाँ पे रखोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 से थोड़ा छोटा, यानी ये, ठीक है। और ये आपका जो आएगा, ये आएगा किसके इक्वल, लिमिट एक्स टेंस टू -3 से थोड़ा सा बड़ा, और यही हमारा इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ -3 के। आप चेक करके पुट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन एट एक्स इजिकल टू -3 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं एट एक्स इजिकल टू 5 के लिए। एट एक्स इजिकल टू 5 पे भी क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 से थोड़ा छोटा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 5 से थोड़ा बड़ा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 5 तीनों क्या आएगा, इक्वल ही आएंगे सेम सिमिलरली, ठीक है। जैसे हमने एट एक्स इजिकल टू 0 पे निकाला है, इसी तरह से आप एक्स इजिकल टू 3 और एक्स इजिकल टू 5 पे भी ऐसे निकाल सकते हो। तीनों चीज़ें इक्वल आएंगी, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू -3 एंड एक्स इजिकल टू 5। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखिए, क्योंकि चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए 5x -3 आप ड्रॉ करोगे, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -3, यानी ये -3 हो गया यहाँ पे सपोज़, और y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 3/5, यानी कुछ यहाँ पे। तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊँगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप ये क्या है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक पोलिनोमियल है, और ये वी नो एवरी पोलिनोमियल इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को क्या करना है, एग्जामिन करना है एट एक्स इजिकल टू 3। तो देखिए एक्स इजिकल टू 3, आप तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, तो ये कॉन्टिन्यूस ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू 3 के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, तो ऐसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन हम देखिए लिमिट से सोल्व करते हैं, लिमिट लगा के, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे चेक करेंगे तो 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और ये हो जाएगा 2x² - 1। तो देखिए जब मैं 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 9 से थोड़ा छोटा, ठीक है। 9 से थोड़ा छोटा हो गया, और 9 × 2
18 से थोड़ा छोटा, और -1 जुड़ जाएगा तो -19, -19 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब -19 को ये अप्रोच करेगा, यानी कि -19 इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा बड़ा। जब 3 से थोड़ा बड़ा रखेंगे सेम आंसर आएगा आपके पास फिर दोबारा वही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो ऊपर 3 का स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 माइनस 1, 17, यहाँ पे 17 आएगा। क्यों आएगा 17 और प्लस का 17 आएगा? क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर हुआ ना, यहाँ पे जब स्क्वायर हुआ तो ये पॉजिटिव था ना, और मल्टीप्लाई 2 तब भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव -1 17, यानी कि प्लस का 17 आपके पास आ गया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आएगी, प्लस के 17 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी प्लस 17 को टेंड करेगा। अब हम निकालते हैं f(3). जब आप 3 रखोगे x की जगह, देखिए ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो ये भी आपके पास कितना आएगा 17। फ्रॉम हेयर वी कैन ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3 एंड राइट हैंड लिमिट एट x = 3 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3, ऑल द 3 आर इक्वल, ऑल इक्वल, ठीक है, तीनों चीज़ें इक्वल है। इसका मतलब वी कैन से दैट फंक्शन f(x) = 2x² - 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। वैसे भी ऑल पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं ऑलवेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या करना है, एग्जामिनिंग द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। आपको इसमें कुछ एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस हैं, वो आपको चेक करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो है आपका f(x) = x - 5, ये आपके पास है, ठीक है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c मतलब कोई जनरल पॉइंट पे चेक करेंगे इसकी लिमिट, इस फंक्शन की, ठीक है। और इस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब ये लिमिट जो निकालेंगे इसमें दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों इक्वल आएंगी, तो तीनों इक्वल आएंगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो देखिए अगर आप इसमें c रखोगे, यहाँ पे c से थोड़ी छोटी वैल्यू रखोगे, तो ये मतलब आप देख सकते हो डायरेक्ट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। आप लिमिट निकालोगे किसी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, तो ये फंक्शन उसके लिए कॉन्टिन्यूस होगा। c - 5 आएगा तो पूरा का पूरा c - 5 के इक्वल आएगा, क्योंकि लिमिट निकालते देखें, लिमिट x टेंड्स टू c - x - 5। जब आप c से थोड़ी छोटी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो c - 5 को ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो आपका c - 5 ही आ जाएगा इधर भी। और लिमिट x टेंड्स टू c से थोड़ी बड़ी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, तो तब भी ये c - 5 को ये अप्रोच करेगा, तब भी हमारा c - 5 आ जाएगा। और आप f(c) रखोगे तब हमारा c - 5 आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू। तो वी कैन से द फंक्शन f(x) = x - 5 इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज हैविंग इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये लाइज इन इट्स डोमेन, जिसकी डोमेन में लाई कर रही है उन सब वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, f(x) = 1/x - 5 वेयर x शुड नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये दिया गया है आपको फंक्शन x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, क्योंकि अगर 5 हो गया तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा 0, और 0 अपॉन में क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसे बोल सकते हो। अब हम इसमें भी सेम चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c 1/x - 5, इस फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो c से थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। c हमारा क्या है, कोई जनरल पॉइंट, क्योंकि हमें सबके लिए चेक करना है ना कॉन्टिन्यूटी। जब किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोले और कोई पॉइंट ना दे, इसका मतलब है हमें सभी पॉइंट के लिए चेक करना है, जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है उन सभी पॉइंट पे फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 1/c - 5, ये c - 5 यही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1/x - 5, ये भी आपके पास 1/c - 5 ही आएगा।
और आपके पास एफ ऑफ सी जो आएगा वो भी 1/c-5 ही आएगा। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी, राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी ऑल आर इक्वल। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज़ या ऑल वैल्यूज़ वो बोल सकते हैं ऑल नंबर्स लाइंग इन इट्स डोमेन। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, थर्ड पार्ट में मैं इधर लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू -5। तो ध्यान से देखिए, ये आपको चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और एक्स की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए। अगर -5 यहाँ पे पुट कर हो जाएगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, अपॉन में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पे निकालेंगे, किसी जनरल पॉइंट सी पे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट पे किसी जनरल पॉइंट सी पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू सी, सो थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी पॉइंट सी। तो मैं जब इसमें पुट करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, c² -25 अपॉन, ये अप्रोच करेगा किसको, c+5 को ये अप्रोच करेगा ये। ठीक है, ये लिमिट बढ़ जाती है ना डिवाइड में, ऊपर लिमिट चल जाएगी, नीचे लिमिट चल जाएगी, पता होगा आपको। तो लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू सी से थोड़ा बड़ी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एक इसमें दिखा रहा हूँ आपको सेकंड पार्ट में कि लिमिट कैसे डिवाइड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है तो ठीक है, ये हो गया, x+5 है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे हो जाएगा c² -25, और यहाँ पे भी सेम आएगा c+5। और अब मैं फंक्शन पे वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ सी निकालूंगा, तो c² -25 डिवाइडेड बाई c+5, ये सेम आएगा। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी एंड राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, all three are equal. So we can say the function is continuous at x is equal to c. Now come to the fourth part of your question number 3. फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है, आपका फंक्शन जो है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x -5। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि जो मॉडुलस फंक्शन आपका होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। इसका अगर आप कुछ ऐसे बनेगा ना, देखिए अगर आप कुछ ऐसे होगा, ये कुछ होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 0 -5, ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका। तो देखिए आप देख सकते हो कि ये हर पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, ये ऊपर तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा जब तक। ठीक है, तो ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस मोड ऑफ x -5। तो ये आपका किसको अप्रोच करेगा, ये आपका c-5 को ये अप्रोच करेगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास c-5 को अप्रोच करेगी, और फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे तो वो भी c-5 को ही अप्रोच करेगी। वेयर c क्या है, c हमारा एक जनरल पॉइंट, किसी पॉइंट पे, क्योंकि हम सब वैल्यू के लिए चेक करें। ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है और आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बताया, अगर दिया नहीं है कोई पॉइंट, इसका मतलब है कि हमें सभी पॉइंट के लिए चेक करना होता है। जितने भी पॉइंट उसकी डोमेन में लाई करते हैं उन सभी पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अभी फंक्शन दिया गया है तो इसकी सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट, और उस पॉइंट पे फिर फर्दर चेक करते हैं। ठीक है, ये c-5 आ गया, और लिमिट x टेंस टू c से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, मोड ऑफ x -5, ये भी आपके पास c-5 भी आ जाएगा, और आपके पास f ऑफ c भी c-5 भी आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c तीनों इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फॉर एवरी रियल नंबर लाइंग इन इट्स डोमेन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, पढ़ते रहिए।